तो इसी प्रकार जो परमात्मा साथ बैठे थे, बड़ा काल दूर था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता ऐसी नहीं सता रही थी। और जब भगवान वहां से हटे तो यह चिंता कि ऐसा ज्ञान अरब युग कभी नहीं आवे, क्यों दूसरी बार मैंने धिक्कार दिया तो बुरा हाल हो गया। तावारो वत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जाए खेती। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर गुपा। हमने तो आपको मनुष्य मान लिया हमारे जैसा, और हमारी बुद्धि तो अंधे झेरे कुएं जैसी है। भगवान हम कैसे उठ सकते हैं ऊपर को। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। ये भगवान आप चले कहाँ गए, मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया, या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। अब शॉर्ट में बताऊंगा कि उस समय ज्यादा होगी। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती है क्योंकि समय, ये कथा अपार है और समय सीमित है। जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की, इसलिए तो वहां से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रो, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके क्योंकि जब मन भर आता है आवाज निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा जी कैसे जल्दी आ गया आप, तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की माँ बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ कर होते हैं। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूं थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो। और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइए कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लगा था, तब धर्मदास ने कहा आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा कर देखा, उनका शरीर कति तो रुई जैसा था। आमनी कहने लगी आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए। रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना, आपने सौदा क्यों नहीं करा, चरण क्यों नहीं पकड़ लिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। धर्मदास कह रहा कि इसीलिए तो रो रहा हूं, मेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूं। मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूं, जो घाटे का सौदा आज करके मैं घर आया हूं। दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे, बहुत रो रहा है। 6 महीने हो गए रोते रोते, बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, यूं देखे महात्मा वो फिर आ जा, बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लग गया कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है। कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो,
प्रसन्न ज्ञान से पता चलता है उसने प्रश्न किया। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है?